सड़कों पर सन्नाटा, बस अड्डों पर खाली कतारें, पोस्ट ऑफिस के बंद दरवाजे और खदानों में रुका काम। कुछ तो बड़ा होने वाला है। ऐसा क्या हुआ कि देश के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी अपने कामकाज को छोड़कर हड़ताल पर उतर आए हैं? क्या ये सिर्फ एक आंदोलन है या फिर सत्ता के खिलाफ एक बगावत का संकेत? देश के हर कोने में, छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक एक बंद की आहट सुनाई दे रही है, जो सिर्फ नौकरी पेशा लोगों की ही नहीं बल्कि एक पूरे जन समूह की नाराजगी को जाहिर करती है। इस भारत बंद के पीछे की वजह सिर्फ नीतियों का विरोध नहीं बल्कि न्याय, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। देश की 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने आज यानी 9 जुलाई को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इस बंद में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, परिवहन, निर्माण और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूर और आम जनता के खिलाफ हैं। ट्रेड यूनियनों की मांगे बिल्कुल साफ हैं। सरकार को 4 लेबर कोड वापस लेना चाहिए, निजीकरण पर रोक लगानी चाहिए, मनरेगा जैसे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को मजबूत किया जाना चाहिए और सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। साथ ही आउटसोर्सिंग और ठेके पर नौकरी बंद की मांग भी की गई है। इस हड़ताल का असर सबसे ज्यादा बैंक, बीमा कंपनियों, डाकघरों, परिवहन सेवाओं, कोयला खनन और निर्माण कार्यों पर देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर बसें नहीं चलेंगी, फैक्ट्रियों में काम भी बंद रहेगा और हाईवे तक जाम हो सकते हैं। हालांकि आपातकाल सेवाएं जैसे अस्पताल, रेलवे के इमरजेंसी सिस्टम और एम्बुलेंस सेवाएं सामान्य रहेंगी। बिहार में इस बंद को और बड़ा रूप मिला है। यहाँ महागठबंधन ने इसे चक्का जाम में बदल दिया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसमें हिस्सा लिया और सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि मतदान सूची के विशेष पुनरीक्षण में कमजोर वर्गों का वोट का अधिकार छीना जा रहा है। बिहार के जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और पटना जैसे इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेनों को रोका, टायर जलाए और सड़कों को जाम कर दिया। वामपंथी ने जादवपुर में पैदल मार्च निकाली। इनका कहना है कि सरकार कॉर्पोरेट की मदद कर रही है और आम जनता को नजरअंदाज कर रही है। भारत बंद का असर चेन्नई जैसे कुछ शहरों में कम देखा गया। यहाँ बस सेवाएं सामान्य रहीं। हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार को कॉर्पोरेट समर्थन नीतियों का जमकर विरोध किया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 11 सालों में गरीबी बढ़ी है और संपत्ति कुछ और अमीर लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई है। ये बयान सरकार के ही मंत्री का है, जिसने विपक्ष को और ज्यादा हमला करने का मौका मिल गया। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि उन्होंने सरकार को पहले ही 17 सूची मांगों का ज्ञापन सौंपा था। इसमें नई भर्तियां शुरू करने और रिटायर लोगों की दोबारा नियुक्ति पर रोक, शहरी बेरोजगारी के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लाने और श्रमिकों के अधिकार को मजबूत करने जैसी बातें शामिल हैं। अब यहाँ हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी यूनियनें हड़ताल में हिस्सा ले रही हैं। इस बड़े भारत बंद में INTUC, AITUC, HMS, CITU, TUSS, सेवा, LFF, UTC जैसे बड़े यूनियन शामिल हैं। इनके साथ साथ किसान संगठनों और कृषि श्रमिक संगठनों ने भी समर्थन दिया है। इससे हड़ताल और भी ज्यादा व्यापक बन गई है। लगातार हो रहे आंदोलन और हड़ताल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि देश के आम लोग, कर्मचारी और किसान सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं। बेरोजगारी, महंगाई और मजदूरी जैसे मुद्दे पर लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। इस हड़ताल में युवाओं की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। नौकरी की कमी, सरकारी भर्ती में देरी और आउटसोर्सिंग सिस्टम के चलते युवा बेरोजगार से त्रस्त है। स्टूडेंट यूनियन और बेरोजगारी संगठनों को भी बंद करने का समर्थन दिया गया है। इनका कहना है कि जब तक सरकार युवाओं के लिए स्थायी और सम्मानजनक रोजगार नहीं लाएगी, तब तक विरोध जारी रहेगा। भारत बंद के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार क्या कदम उठाती है। क्या ट्रेड यूनियनों की मांग पर कोई चर्चा शुरू होगी या सरकार इस आंदोलन को भी बाकी आंदोलनों की तरह नजरअंदाज कर देगी? यूनियनों का कहना साफ है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन और भी ज्यादा तेज कर देंगी और देश भर में फिर से एकजुटता दिखेगी। अब जाके अगर अंत में हम एक बात कहें तो आज जो भारत बंद हो रहा है वो सिर्फ एक हड़ताल नहीं है, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है सरकार के लिए। जब देश के करोड़ों लोग काम बंद करके सड़कों पर उतरते हैं तो साफ होता है कि परेशानी गहरी है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या इनकी बात सुनेगी या हमेशा की तरह नजरअंदाज कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी अगर सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या कहकर इस आंदोलन को दबा दिया गया तो आने वाले चुनावों में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जनता परेशान होती है तो वो जवाब सड़क पर देती है और चुनाव में भी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज। धन्यवाद।